Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड, पीपीसी, आईपीसी भी इसको कहा जाता है इंडिया के अंदर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमारा टॉपिक है हर्ट की आज हम सभी एग्ज़ाम को तो नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर बहुत डिटेल लंबा हो जाएगा, लिहाजा आज हम हर्ट के अंदर बेसिक जो 3 इसके पार्ट है उनको पढ़ेंगे। फर्दर जो जुरा है उसको अगले लेक्चर के अंदर अपलोड करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा हर्ट और इसके अंदर जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे हर्ट के अंदर इतलाफ़े सलाहियत उद्व, इतलाफ़े उद्व और शजा, ये 3 इक़साम हर्ट की आज हम पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर के अंदर हम हर्ट की बाकी इक़साम जो जुर है और जायफ़ा गैर जायफ़ा इन तमाम को भी डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत सी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं और समझने के काबिल हैं। उन तमाम चीज़ों को डिटेल से न सिर्फ समझाऊंगा, बताऊंगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूले, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बराह मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सीफर्स कर ले, वहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना कभी भी ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प करनी है, मुस्कुरा के मिल रहे किसी को टाइम दे दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दे दें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक हर्ट सेक्शन 332 332 टू ऑनवर्ड सेक्शन 337 सब सेक्शन ए तक हम आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करता चलूँ कि इस वीडियो के नीचे शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर किया करें। अपनी वाल के ऊपर इसको शेयर किया करें। मैं अब सबका इंतहाई मशकूर रहूँगा। आप तक लेक्चर पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस लेक्चर को लोगों तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर फुलफ़िल करते होंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक हर्ट 332 332 टू ऑनवर्ड 337 सब सेक्शन ए। सबसे पहले आते हैं हर्ट क्या है। हर्ट बेसिकली अदर देन मर्डर। इससे पहले हमने मर्डर का डिटेल 2 लेक्चर हमने अपलोड किए थे, जिसके अंदर हमने मर्डर की बहुत सी नई इक़साम भी आपको बताई, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई आपको। बल्कि अभी रिसेंटली लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर क्या इंटेंशन और काज ऑफ इंटेंशन कंसेंट का होना ही ज़रूरी है मर्डर के लिए या नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल एक चीज़ बताई है कि सिर्फ इंटेंशन या कंसेंट का होना ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी और को मारने की इंटेंशन है, मर कोई और जाता है, तो ये भी कत्ल अमद ही होगा। तो इस तरह से हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ पर नई बताई थी जो कि इससे पहले लोगों को, स्टूडेंट्स को नॉलेज में नहीं थी। सेम इसी तरह से हर्ट्स के अंदर भी कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा, आसान एग्जांपल्स के अंदर एज़ यूजुअल, जैसे कि मेरी देसी टाइप दी मसाला होंदियाँ ने, तो आसान एग्जांपल्स के अंदर बताऊँ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हर्ट अदर देन कत्ल के अलावा किसी शख्स को तकलीफ़ देना, इंजरी देना, उसके किसी पार्ट को डिसमेंबर कर देना, डिसफिगर कर देना, डिसलोकेट कर देना, हार्मफुल उसको तकलीफ़ पहुंचाना, किसी भी सेंस में किसी शख्स को इज़ा ज़र तकलीफ़ पहुंचाई जाए, उसकी मौत तो ना हो, बच जावे लेकिन सेहतमंद भी ना रहे, तो ऐसी सूरत में वो ऑफेंस, वो जुर्म ऑफ हर्ट कहलाएगा। और जो शख्स ये काम करता है उसके ऊपर इन मुतलका सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हर्ट की डेफिनेशन हुएवर, कोई भी, हुएवर का जब वर्ड आ जाए तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं मुझे या व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं कि जी क्या बाप कत्ल। तो ये मैं मेरे बहुत से ऐसे लेक्चर हैं जिनके अंदर मैं बड़ी ऐसी टेक्निकल चीज़ों का भी जिक्र करता हूँ लेक्चर के मिड के अंदर या लास्ट के अंदर, तो लिहाजा लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं या मुझे व्हाट्सएप का मैसेज आ रहे होते हैं कि जी ये चीज़ बता दें, तो वो मैं ऑलरेडी अपने किसी लेटर्स या किसी प्रीवियस लेक्चर के अंदर उनका डिटेल डिस्कस कर चुका होता हूँ। तो लिहाजा लेक्चर को जब आप डिटेल से सुनेंगे तो आपके मेरी कोशिश ये होती है कि चूँकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं स्टूडेंट था तो किस किस तरह के क्वेश्चन मेरे माइंड में उठते थे। कुछ मैं पूछ लेता था, कुछ हेजिटेट होने की वजह से नहीं पूछ पाता था, या समटाइम पूछ लेता था बट उनका वो रिप्लाई, वो आंसर नहीं आता था। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर वो
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन जो किसी माइंड में उठ सकता है उसका भी मैं हवाला ज़रूर दूं, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन बचे ही ना जब आप मेरे लेक्चर को सुने। हुएवर काज पेन, कोई तकलीफ पहुंचाए, हार्म, डिसीज, इंफॉर्मिटी, नुक्स, जर, इज़ा, नुकसान, उसके अंदर नुक्स पैदा कर देना उस चीज़ में, और इंजरी, जर, चोट, एनी पर्सन टू इम्पायर, किसी शख्स के अंदर बिगाड़, खराब पैदा कर देना, डिसेबल, उसके किसी ऑर्गन को बेकार कर देना, और डिसमेंबर एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डिसमेंबर कर देना, काट के अलग कर देना, और पार्ट देयरफॉर, इसके लिए, ऑफ एनी पर्सन विदाउट काजिंग हिज डेथ, ऑफ एनी पर्सन विदाउट काजिंग हिज डेथ इज सेट टू काज हर्ट, किसी की मौत वाक़या ना हो, मौत के अलावा कोई भी तकलीफ उसको पहुंचाई जाए किसी भी सेंस में, तो डेट इज कॉल्ड हर्ट। इसकी बाकी फर्दर एग्जाम में उनको आगे चल के पढ़ते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 333 इतलाफ़ उद्व। इतलाफ़ उद्व का जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमी में जो बताता हूँ वही मैं आपको आज बता रहा हूँ। इतलाफ़ उद्व मैं कुछ यूँ समझाता हूँ कि इतलाफ़ जिसका मैंने है तलफ़ करना, उद्व उज़्व से निकला हुआ है, यानी कि पार्ट, यानी कि जिसम, ये फिंगर है, उंगली है, ये उज़्व है, ये हाथ है, उज़्व है, ये बाजू है, उज़्व है, ये सर है, पूरा जिस्म जो है ये उज़्व है। इतलाफ़ तलफ़ कर देना, उज़्व जिस्मानी पार्ट, जिस्म का कोई भी हिस्सा, फिंगर, बाजू, हड्डी, व्हाट्सएवर। तो इतलाफ़ उद्व मतलब किसी शख्स के किसी उज़्व को, किसी शख्स से किसी उज़्व को काट के तलफ़ कर देना, अलग कर देना, डेट इज़ कॉल्ड इतलाफ़ उद्व। सेम ऐसे ही इतलाफ़ सलाहियत उद्व, इतलाफ़ वही तलफ़ कर देना, ख़त्म कर देना, सलाहियत उसके काम करने की पावर, फंक्शन, उसकी जो सलाहियत है किसी भी, लाइक ये हाथ है, इस मोबाइल को उठा सकता है, डेट इज़ अ सलाहियत, डेट इज़ अ पार्ट, डेट इज़ अ फंक्शन। इस हाथ का एक काम है कि ये इस मोबाइल को उठा सकता है। अब कोई शख्स किसी के हाथ को या तो काट दे या उसके ऊपर ऐसी तकलीफ़ पहुँचाए, अब कोई शख्स किसी के हाथ के ऊपर ऐसी तकलीफ़ पहुँचाए, ऐसी ज़र, इज़ा, ऐसी अजियत है जिससे उसका हाथ कोई काम करने के अहल ना रहे, लाइक अब ये हाथ मोबाइल उठा रहा है, अगर कोई शख्स किसी शख्स के हाथ के ऊपर ऐसी तकलीफ़ पहुँचाता है, ऐसी इज़ा, ज़र पहुँचाता है जिससे उस शख्स का हाथ काम करने के अहल ना रहे, डेट इज़ कॉल्ड इतलाफ़ सलाहियत उद्व, यानी कि उस उज़्व की सलाहियत को ख़त्म कर देना। उज़्व तो साथ है, हाथ जिस्म के साथ रहेगा, लेकिन उसकी हड्डी तोड़ दी, उसकी वेन को डिसमेंबर कर दिया, उसकी वेन काट दी, उसके ब्लड इतना निकल गया, उसका गोश्त काट दिया, जिससे उस जिस्म के पार्ट में वो काम करने की सलाहियत नहीं रही, डेट इज़ इतलाफ़ सलाहियत उद्व। इतलाफ़ उद्व किसी पार्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, अलग कर देना। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली चंद सेकंड पहले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि जी क्या किसी औरत के बाल काट देना इतलाफ़ उद्व में आएगा या इतलाफ़ सलाहियत उद्व में, यही आप जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, बट क्वेश्चन दरअसल ये नहीं, इसका अगला पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? उसने मुझसे पूछा कि सर बाल का काट देना अगर इतलाफ़ उद्व में आता है तो बाल तो दोबारा से फिर उग आते हैं, वापस आ जाते हैं, तो फिर ये क्या इतलाफ़ सलाहियत उद्व के अंदर नहीं आएगा? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप सबको भी बता रहा हूँ, मैंने उनको भी अभी बताया। तो मीन टू से बालों का काट देना, बालों का दोबारा से आ जाना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई शख्स किसी औरत के, किसी मर्द के बालों को काट देता है, जड़ से काट देता है या दरमियान से, दो शाखा काट देता है, दरमियान से काट देता है, तो डेट इज़ इतलाफ़ उद्व, क्योंकि उसने बेसिक पार्ट को एक दफ़ा तो अलग कर दिया, बाद में उग गए, डेट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ, ये तो एक कुदरती प्रोसेस है। सेम इस तरह से किसी शख्स के नाखून उसकी मर्जी के बगैर काट देना, उसके बाल उसकी मर्जी के बगैर काट देना, इवन जिस्म का कोई एक बाल भी उसकी मर्जी के बगैर काटा जाए तो डेट इज़ इतलाफ़ उद्व, ये तलफ़ कर देना। तो इसकी सज़ा भी इतलाफ़ उद्व के अंदर ही आएगी, इतलाफ़ सलाहियत उद्व के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इतलाफ़ सलाहियत उद्व के अंदर तो है कि सलाहियत ख़त्म कर देना। अगर बालों में कोई ऐसी स्प्रे की जाए जिससे बाल जल जाएँ, जिससे बाल सूख जाएँ, जिससे बाल मुरझा जाएँ, बेजान हो जाएँ, तो देन इतलाफ़ सलाहियत उद्व के अंदर आएगा। और अगर बालों में कुछ ऐसा किया जाए अगर बालों को काट दिया जाए, चाहे वो दोबारा से नेचुरल प्रोसेस के जरिए वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा काटा और उस शख्स की मर्जी के बगैर काटा, किसी के इवन नाखून को काट दिया और उसके मर्जी के बगैर काट दिया, तो देन ये इतलाफ़ उद्व के अंदर फाल करेगा और इसकी सज़ा इतलाफ़ उद्व में ही दी जाएगी। इतलाफ़ उद्व, हुएवर डिसमेंबर, अलग कर दे, जुदा कर दे, इम्पिटेट्स, काट दे, कला कमा कर दे, सेवर्स, टुकड़े कर दे, एनी लम्स, किसी भी हिस्से को ऑफ और ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट को ऑफ द बॉडी के, अनदर पर्सन इज सेड टू काज इतलाफ़ उद्व, किसी दूसरे शख्स के किसी जिस्म के हिस्से, किसी दूसरे शख्स की जिस्म के हिस्से को डिसमेंबर कर देना, काट देना, कला कमा कर देना, कला कर देना, कता कर देना, उसके टुकड़े कर देना, उसको अलग कर देना बॉडी से, जिस्म से, डेट इज कॉल्ड इतलाफ़ उद्व। पनिशमेंट ऑफ इतलाफ़ उद्व,
whoever with intention causing knowledge likely to cause knowledge hurt any person इतलाफ़े उद shall be liable of किसास, जिसने हर्ट किया है, जिसने किसी का जिस्म का हिस्सा काटा है, पहली सज़ा तो उसके ऊपर किसास ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन मैं मर्डर के अंदर बता चुका हूँ, मर्डर लेक्चर्स के अंदर, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर किसास एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो जहाँ पर किसास एप्लीकेबल नहीं होगी फिर वहाँ पर तज़ीर में सज़ा दी जाएगी। तज़ीर में इसकी सज़ा 10 साल, इससे बढ़ाई भी जा सकती है, और अर्श लाइबल टू अर्श भी होगा। इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर अपलोड होगा, या बहुत जल्द 1-2 लेक्चर्स के बाद अपलोड हो जाएगा। जितनी भी अर्श, दमन, ये वो सज़ाएँ हैं, इन तमाम के ऊपर डिटेल लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इतलाफ़े सलाहियत उद whoever destroy or permanently impairs the functions, power or capacity of any organ of the body another person to cause permanent disfigurement is said to cause इतलाफ़े सलाहियत उद। किसी शख्स के किसी ऐसे बॉडी पार्ट को हमेशा के लिए उस सलाहियत से महरूम कर देना। बाजू को तोड़ा, अब बाजू हरकत के काबिल नहीं रहा, कुछ उठाने के काबिल नहीं रहा। अब यहाँ पर मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, वहाँ पर उस शख्स को थप्पड़ मारा, तो उसके कान पर, जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था, तो जिसको थप्पड़ लगा था, उसके कान के जो अंदर सुनने वाले पर्दे ये फट गए, जिससे उसके कान के अंदर सुनने की सलाहियत ख़त्म होगी। तो वहाँ पर भी हमने उसके खिलाफ तो वहाँ पर भी हमने उस शख्स की फेवर में और दूसरे अक्यूज़ के खिलाफ इतलाफ़े सलाहियत उद की कार्रवाई अमल में कार्रवाई करवाई थी। क्योंकि कान तो मौजूद था, कान अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन इसकी जो सलाहियत है, बेसिक कान का पर्पज़ क्या है? सुनना। अब अगर सुनने की सलाहियत ख़त्म कर दी, उसके कान को ऐसी ज़ोरदार चीज़ मारी, थप्पड़ मारा, जिससे उसकी सुनने की सलाहियत ख़त्म होगी। कान मौजूद है, सुनने की सलाहियत ख़त्म होगी। आंखों में कोई चीज़ मारी, आंखें मौजूद हैं, देखने की सलाहियत ख़त्म होगी। हाथ पर कुछ ऐसी चोट पहुंचाई, हाथ मौजूद है, लेकिन हाथ की जो बेसिक पार है, फंक्शन है, वो ख़त्म हो गया। हाथ कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। सेम ऐसे ही एक केस आया था, वहाँ पर एक लड़के को ऐसी मेडिसिन खिलाई गई जिससे उसकी जो सेक्सुअल कैपेसिटी है, पार है, वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसकी जो ऑर्गन्स हैं वो उसके साथ है, बट उसकी कैपेसिटी, पार्स, फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गए। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में जहाँ पर ऑर्गन तो जिस्म के साथ मौजूद है, बॉडी पार्ट तो जिस्म के साथ मौजूद है, बट उसकी काम करने की सलाहियत, जिस काम के लिए वो बना है, वो सलाहियत ख़त्म होगी। डेट इज़ कॉल्ड इतलाफ़े सलाहियत उद। और अगर कोई ऐसा शख्स ये जुर्म करता है तो उसकी सज़ा किसास भी होगी। लेकिन अगर किसास एप्लीकेबल नहीं होता, एज जैसे कि मैंने कत्ल के लेक्चर के अंदर बताया था कि कहाँ कहाँ पर किसास एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ पर ये लाइबल टू अर्श होगा, और इसकी सज़ा भी 10 साल और इससे बढ़ाई भी जा सकती है। और इसकी सज़ा भी 10 साल है और इससे बढ़ाई भी जा सकती है। इसी टॉपिक पर हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो लिहाजा जो सजा है उसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, और जुर जो है उसको, और जुर या जरा जो है उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बाद अगला जो लेक्चर है वो सजा का आएगा, क्योंकि मुझे ये था कि हम इसी टाइमिंग के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेक्चर ये सजा को भी चूँकि मेरा माइंड ये था कि सजा का भी हम इसी लेक्चर के अंदर हिस्सा बना लेंगे, लेकिन इसके अंदर भी मैंने डिटेल डिस्कस किया, और सजा को भी मैं चाहता हूँ डिटेल डिस्कस करूँ। तो लिहाजा उसको हम इससे बाद, और जुर इसके बाद, हम इस 3 पार्ट के अंदर हर्ट के इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।